ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಹಂತ ವಿದ್ಯಾದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ. ಬಾಬಾಜಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಬಾಜಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? आप सबको बता दें, जो पिछले 100 वर्षों से रामानंद संप्रदाय के तत्वावधान में उनके नेतृत्व में मंदिर संचालित होता रहा है। पहले लाल दास जी आए, लक्कर दास जी आए, भगवान दास जी आए, उसके बाद 2007 में हम आए यहाँ पर। 2007 से मेरे नेतृत्व में कार्यक्रम संचालित हुआ। ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು 2007ರಿಂದ ಸದ್ಯ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರೇ, 2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಏನೇನು? ನೀವು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? सबसे पहले यहाँ हमने गायत्री यज्ञ प्रारंभ किया था 2007-8 में, जिसमें कर्नाटक से लगभग 251 ब्राह्मण विद्वान आए थे। उनके द्वारा पूजा कार्यक्रम गायत्री यज्ञ प्रारंभ हुआ था, जो 7 दिन का कार्यक्रम था, पूरा हुआ। उसके बाद प्रति दिन 24 घंटा गायत्री जप, लगभग 7 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप 9 ब्राह्मणों के द्वारा 1 साल तक चला। उसके बाद रामायण पाठ 24 आवर 2009 में दो पंडित के द्वारा 24 आवर कंटिन्यू शिफ्ट बाय चल रहा था, चालू किया हमने। जो कभी, यानी मतलब हिंदी भाषा में बोलते, खंडित नहीं हुआ। 2 ब्राह्मण उठते थे, उसके एवज में 2 ब्राह्मण फिर बैठते थे। ऐसे करके 2009 से कंटिन्यू 2018 तक रामायण पाठ चला। गायत्री मंत्र के जाप के लिए 5 ब्राह्मण थे जो 24 आवर गायत्री मंत्र का जाप करते थे। दुर्गा मंत्र का जाप भी 5 ब्राह्मण 24 आवर करते थे। मंदिर की व्यवस्था ये था, जो प्रतिदिन हनुमान जी का अभिषेक, सुबह बाल भोग, मध्याह्न राजभोग, संध्याकालीन भोग, संध्या भोग की व्यवस्था था, त्रिकाल पूजा होता था। संस्कृत पाठशाला हमने 13 में निर्माण किया, 2013 में। उसमें 50 से 60 बच्चे पढ़ाई करते थे, वेद अभ्यास होता था वहाँ। और हमारे विद्यालय से कई ऐसे बच्चे धर्म प्रचार हेतु कथाकार, राम कथाकार, भागवत कथाकार निकले हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं आपको। ये पाठशाला से निकले हैं। यहाँ अन्नदान सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक कंटिन्यू चलता था। कोई भी आए, कहीं से भी आए, प्रसाद की व्यवस्था होता था, अन्नदान चलता था। आज वहाँ धार्मिक कार्यक्रम में प्रति महीना राम यज्ञ हवनात्मक होम वगैरह करके प्रति महीना कार्यक्रम, एक हवनात्मक विशेष कार्यक्रम होता था, जिसमें गण्यमान्य व्यक्तियों को बुलाया जाता था। समझिए, मेरे समय में सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ, जिसमें 251 पंडित जी आए। गायत्री यज्ञ हुआ, जिसमें 251 पंडित जी आए। सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ, जिसमें सैकड़ों पंडित जी आए। तो लगभग मेरे समय में कम से कम 50 से 100 पंडित जी का, ब्राह्मणों का कंटिन्यू आजीविका का व्यवस्था था वहाँ। और एक धार्मिक वातावरण बना। हमको लगता है 2007 से पहले दिन में 10 आदमी भी नहीं आते थे मंदिर पर। धार्मिक कार्यक्रम को होते होते लोगों की सेवा, लोगों को आए गए पानी, चाय, प्रसाद की व्यवस्था करके लोग एक दूसरों में उत्साह बढ़ा, लोगों में किष्किंधा के प्रति जागृति बढ़ा लोकल क्षेत्र में, और एक दूसरे को बताते गए, पब्लिक बढ़ता गया।
हनुमान माला हमने शुरू किया 2009-10 में। 13 आदमी से हनुमान माला शुरू किया था, जो 2014-15 में आते आते 15 से 20 हजार की संख्या आ गया। अभी लाखों की संख्या में लोग आते हनुमान माला में। ये मतलब आज जो मंदिर की स्थिति है, लोगों में उत्साह बढ़ा है, ये पूरा का पूरा श्रेय धार्मिक कार्यक्रम जो मंदिर में हुआ उसको जाता। लोगों में जागृति पैदा हुआ और उस जगह को चेतन, हनुमान जी की जन्मभूमि तो है ही, लेकिन जगह जो एक शून्य स्थिति में पहुंचा था, वो धार्मिक कार्यक्रम करके हमने उसको जागृत किया और समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुआ। लोगों को इस हनुमान जन्मभूमि अंजनी पर्वत के प्रति स्नेह और श्रद्धा जागृत हुआ, जिसमें कई गण्यमान्य व्यक्ति सिर्फ लोकल में ही नहीं, हमको लगता है दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट के जज से लेकर के पॉलिटिक्स में भी दिल्ली से लेकर के कर्नाटक के सारे बड़े पॉलिटिशियन लोग इस जगह से जुड़े और इस जगह की विकास के लिए भरसक कोशिश किया। ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು 2007ರಿಂದ ಏನಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಜ್ಞಾದಿ ಹೋಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಜನರು ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವರೇ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವ? नहीं, अभी आप सबको शायद जानकारी होगा जो 2018 में मंदिर गवर्नमेंट अनलीगल ढंग से कब्जा करने की कोशिश किया है। उस समय से आज तक हमें नहीं लगता जो किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ हो या हो रहा है। पिछले 2018 से लेके आज तक कभी हो सकता है जो आधा घंटा 1 घंटा के लिए अन्नदान लोगों को प्रसाद बांटा जाता हो और इसका पब्लिसिटी भरपूर ढंग से किया जाता है जो अन्नदान होता, जबकि मेरे नज़र में अन्नदान भी नहीं होता। जो दूर दूर से लोग आते, चित्रदुर्गा, बेंगलोर, हैदराबाद, केरला, तमिलनाडु, सभी जगह से लोग आते, लोगों की अपेक्षा रहता। 575 स्टेप है ऊपर जाने के लिए। हमने नीचे बीच में लक्करदास जी के समाधि के आसपास में 2 पानी की टंकी बनाया था, जो पब्लिक आए जाए तो उसको पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, रेस्ट करके बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन या बच्चे लोग हैं जो ऊपर चढ़ते, उनको बैठने की व्यवस्था हमने किया था। अभी वर्तमान स्थिति में कुछ भी नहीं है जो 2018 से पहले था। अभी एक चीज़ है विशेषता, एक चीज़ है टिकट कलेक्शन। पैसा कहाँ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्शन करके रखा जाए, सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी, प्रोफेशनल पिकनिक पॉइंट अंजनाद्री बेटा को बनाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಪಿಸೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ?
सबसे बड़ी बात यह है जो आपको पहले भी बताया था, इस मंदिर पर पिछले 100 वर्षों से संत महात्माओं का व्यवस्था रहा है और उन सब के परंपरागत जो भगत रहे हैं वो मंदिर के प्रति काफ़ी समर्पित रहा है। वो सभी लोगों की इच्छा जो मंदिर विकास हो, मंदिर पर आए गए लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिले और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। जब हम 2007 में आया उस समय सबको एक विश्वास जगा जो मंदिर अच्छा विकास हो सकता, वो उसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी लोग का सहयोग रहा और हमने विकास किया मंदिर का। रामायण पाठ जो चला, संस्कृत पाठशाला चला, या जो कुछ भी विकास हुआ, लोगों को अन्नदान 24 घंटा चला। इसके मध्य प्रदेश से कई एमएलए आते थे, उत्तर प्रदेश से कई लोग प्रमुख लोग आते थे। यहाँ उमा भारती आई है जो मंदिर की व्यवस्था देख के गए, बसवराज पाटिल सेडम जी रहे हैं, कर्नाटक के शोभा करंद्लाजे जी रहे हैं, इसके आरबी देश पांडे कांग्रेस गवर्नमेंट के टूरिज्म मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भी आए, संस्कृत पाठशाला के ओपनिंग में आए और उन्होंने छत मतलब उनका विचार था, रोपवे का प्लान था, रोपवे लगाने का, लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण सीट डाला गया सीढ़ी पर जो अधूरा रह गया। उनकी इच्छा था जो आने जाने वाले को बरसात और धूप से बचाव हो, बूढ़े और बच्चे को। वो कार्यक्रम शुरू हुआ, उनका 2 करोड़ का कार्यक्रम बना लगा, लेकिन 50% ही हो पाया। 50% जो बच गया उनका जो पैसा 2 करोड़ का जो मटेरियल आया था, वो आज की स्थिति में मटेरियल भी वहाँ नहीं, सब कहाँ गया, किस प्रकार से लूट खसोट किया गया है पता नहीं। समझिए इसमें हम आपको पहले भी बताया था जो धार्मिक कार्यक्रम का श्रेय जाता है इस क्षेत्र के विकास में। तो जैसे जैसे रामायण पाठ और गायत्री जाप, दुर्गा मंत्र का जाप हुआ, लोगों में प्रचार हुआ, लोग आना जाना शुरू किए। जिंदल से बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग आते थे पहले हर शनिवार पूर्णिमा अमावस्या को। तो इन लोगों सहयोग में अहम भूमिका निभाया। हम अब क्या नाम है, पीछे से रास्ता बनाने के समय में करडी संगन्ना एमपी 10 लाख रुपया दिए थे, आरबी देश पांडे 2 करोड़ रुपया दिए, और इन लोगों का अब जिस क्षेत्र के लिए दिए उस क्षेत्र में लगा। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं डेवलप जो हुआ, जैसे अन्नदान, संस्कृत पाठशाला, रामायण पाठ, नित्य पूजा कार्यक्रम, आने जाने वालों को चाय पानी की व्यवस्था, वो सब मेरे भगत के द्वारा हुआ। एक आध्यात्मिक अनुदान कहा जाए या पूरे हिंदुस्तान के जनता की सहयोग कहा जाए तो बेहतर, किसी एक व्यक्ति का, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति या किसी स्टार का कोई मतलब अहम भूमिका नहीं कहा जा सकता। पूरे हिंदुस्तान के सारे हनुमान जी के जो भगत हैं उनका श्रेय है, उन्होंने सहयोग किया। समझिए ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಆಯಿತು ಗುರುಜಿ? आपको बता दें जो आरबी देश पांडे जी के लड़का जो है प्रसाद देश पांडे, वो मंदिर के बहुत मंदिर से काफ़ी श्रद्धा है उनको, और पिछले हमको लगता है जो 2007-8 से कंटिन्यू वो आते रहे हैं मंदिर पर। 2014 में संस्कृत पाठशाला के ओपनिंग के समय में आरबी देश पांडे जी यहाँ आए थे, उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था। वो आए आरबी देश पांडे जी और 5 सीढ़ी चढ़े ऊपर, तो उनको ऐसा लगा जो हम नहीं चढ़ पाएंगे, वो वापस आ गए और हमसे उन चर्चा किया जो यहाँ रोप वे लगाया जाए तो कैसा रहेगा। हमने बताया जो बहुत अच्छा रहेगा, रोप वे लग जाए तो सीनियर लोगों को, जो सीनियर सिटीजन हैं या बच्चे हैं, उनको बहुत ही आराम होगा और हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो उन्होंने बताया उस समय जो रोप वे का एस्टिमेट हमारे पास भेजो, हम गवर्नमेंट से बात करते।
तत्काल हम सीढ़ी पर जो आने जाने वाले पब्लिक हैं, भगत लोग हैं, उनको आने जाने में धूप बरसात वगैरह से बचाव हो, इसके लिए हम कुछ कर सकते तो आप बोलो। बोला जो सेट डाल सकते हो उसके ऊपर। तो उन्होंने तत्काल 2 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, अलाउंस किया, जो हम 2 करोड़ रुपया देते और इसके डेवलप के लिए, मंदिर के डेवलप के लिए। वो बोल के गए, संस्कृत पाठशाला के ओपनिंग में बोल के गए। 3 साल तक कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। जब उनके लड़का फिर हमसे फ़ोन करके पूछा, जो बाबा जी काम पूरा हो गया क्या? तो हमने यही बोला जो काम शुरू ही नहीं हुआ तो पूरा कैसे होगा? वो बुलाए, बेंगलोर लैंड आर्मी के एमडी को भी बुलाया, और उस समय हुआ जो तुम लोग अगर काम नहीं कर सकते तो दूसरे डिपार्टमेंट को देंगे हम पैसा। तो डायरेक्ट उस समय मेरे ट्रस्ट के द्वारा अनुरोध किया गया था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पैसा डायरेक्ट लैंड आर्मी को मिला था। लैंड आर्मी वाले तुरंत काम शुरू किया 2016 में। 2016 से लेके 2017 तक के बीच में बहुत सारे मतलब काम हुआ। जैसे नीचे से लेकर के ऊपर तक सेट डालने में डाला गया, समाधि तक डाला गया, डालना था ऊपर तक। जहाँ आप अंजनी पर्वत जाते बीच में गुफा आता, वहाँ गुफा तक डालना था। हर जगह 50 सीढ़ी के पास में बैठने की, आराम करने की व्यवस्था था। हर बैठने की जगह पर पानी की व्यवस्था करना था। वो उनका प्लानिंग था, जो किसी भी यात्री को कोई भी तकलीफ नहीं हो। लेकिन 2018 में जब गवर्नमेंट की व्यवस्था मंदिर के प्रति कुछ अलग हुआ, मंदिर जब कब्जा किया गया अनलीगल ढंग से, उस समय से लेके आज तक जो डेवलपमेंट के लिए सामग्री आया था, एंगलर से लेकर के ऊपर सीट था, बहुत सारे सामग्री था, जो वर्तमान स्थिति में कहीं कुछ वहाँ दिखाई नहीं देता। 50% काम हुआ। जो बैठने की व्यवस्था था वहाँ आज जंगल घास वगैरह उगा हुआ है। पानी की व्यवस्था जहाँ था वहाँ टंकी का नल तोड़ के रखा गया है। हमने अभी शायद आपको बताया, जो हमने 16 बाथरूम बनाया था, जिसमें एक में भी नल नहीं, जिसमें नल है तो फाटक नहीं, फाटक है तो सीट नहीं। ये स्थिति है यहाँ अंजनाद्री पर्वत का। 50% काम होकर के रुक गया। आज बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते होंगे जो आखिर काम रुका क्यों नहीं, और काम रुका तो मटेरियल जो था, जो उस पैसा से आया था मटेरियल, वो मटेरियल कहाँ गया? और हमको लगता है जो वर्तमान जो प्रशासन है उसको, समाज को बताना चाहिए जो किस प्रकार आप जनता को गुमराह करते, पब्लिक मीडिया को आगे करके जो करोड़ों रुपया मंदिर का आ रहा है, 20 लाख रुपया मंथली आ रहा है। आप न संस्कृत पाठशाला चला रहे हैं, न अनुदान चला रहे हैं, न कंटिन्यू रामायण पाठ है, न मूलभूत सुविधाएं, पानी की व्यवस्था है। मंदिर में एक चम्मच, 1 रुपये का डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर कुछ जो बड़े वीआईपी लोग आते यहाँ, वर्तमान सरकार के जो कोई भी पदाधिकारी आते, उनसे ये कहा जाता जो मंदिर डेवलपमेंट करना जरूरी है, आप उसमें अनुदान दो। अनुदान देने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया डिमांड किया जाता। लेकिन मंदिर में जो 20 लाख रुपया महीने का आ रहा है, साल में करोड़ों करोड़ों रुपया जमा किया जाता। इन्होंने कोर्ट में भी शायद डाला है, जो 20 लाख रुपया आता, करोड़ों रुपया आता। आखिर आप करते क्या? जब शायद हमको लगता वर्तमान में कोई मिनिस्टर आए थे, उन्होंने पूछा प्रशासन से जो कितना है आपके ट्रस्ट में पैसा, तो इन्होंने शायद यही बताया जो ट्रस्ट में कोई भी पैसा नहीं, जो आता वो खर्चा होता। आखिर खर्चा जब यही 20 लाख रुपया मेरे समय में आता था कि नहीं आता था पता नहीं, लेकिन हमारे समय में जो कार्यक्रम होते थे वो सभी लोकल और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। हिंदुस्तान के हर एक जो मंदिर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सबको जानकारी है जो कितना कार्यक्रम होता था, और हमने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। आज आपको इतना क्या व्यग्रता है, क्या जल्दीबाजी है, जो हर आने जाने वालों से पैसे डिमांड करते, डेवलप कुछ नहीं। आखिर समाज को, आपको, प्रशासन को बताना चाहिए जो ये 20 लाख रुपया आप खर्चा कहाँ कर रहे हैं।
नहीं, पब्लिक जो आपको 10 रुपया देता, आस्था का केंद्र है अंजनाद्री बेटा, टूरिज्म प्लेस नहीं। ये एक हनुमान के भक्तों का, पूरे विश्व के हनुमान जी के जो भगत हैं उसका एक आस्था का केंद्र है। 10 रुपया कोई देता तो उसकी अपेक्षा ये रहता जो दूसरा मेरे बाद जो कोई आने वाला है उसको मूलभूत सुविधाएं मिले, एक गिलास पानी मिले, उसको एक गिलास थोड़ा सा प्रसाद मिले, ये मंदिर धार्मिक कार्यक्रम से चलता रहे, ये अपेक्षा लेकर के लोग 10 रुपया चढ़ाते मंदिर में। आप कोई भी कार्यक्रम करते नहीं, लेकिन पैसे की डिमांड, पैसे की योजना तैयार करते रहते, जो कहाँ से क्या क्या लाए। पिछले समय में हमने पेपर में पढ़ा था, ऐसे 1.5 साल 1 साल पहले, जो कोपल डीसी ऑफिस से भी कई करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। नहीं, आखिर क्या डेवलप हुआ? क्या बोलते, दूसरा, अंजनाद्री पर्वत की 1 किलोमीटर के आसपास में चीता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। चीता नुकसान पहुंचाया है दुर्गा देवी मंदिर के आसपास में, सानापुर के आगे। लेकिन आज अंजनाद्री बेटा को बोर्ड लगा दिया गया है जो यहाँ चीता का निवास स्थान है। ये कैसी विडंबना है? कैसे समाज जानना चाहता, जो आखिर हनुमान जी की जो जन्मभूमि है, जहाँ लाखों पब्लिक आते जाते, वहाँ आशीर्वाद प्राप्त करते, उस जगह को इतना बदनाम करने की क्या योजना है, क्या विचार है? आखिर आपने उसको चिता का निवास स्थान कैसे बनाया, जबकि चिता वहाँ किसी को नुकसान पहुंचाया ही नहीं आज तक। वहां से अंजनाद्री बेटा से 4 किलोमीटर दूरी पर, 3 किलोमीटर दूरी पर किसी को अगर नुकसान पहुंचाया है तो हुआ है। लेकिन आज बोर्ड पेपर में, टीवी में आता जो अंजनाद्री बेटा पर चिता आ गया, अंजनाद्री बेटा पर क्या चिता खा गया आदमी को, इसके लिए मंदिर क्लोज किया जाता। जबकि ये हमको लगता है जो सुनियोजित प्लानिंग के तहत आम जनता को गुमराह किया जाता। समझिए। ಬಾಬಾಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ MD ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ಕ್ಕೆ. ಸೊ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಸ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 70% ಜನ ನಂಬಿರುವುದು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಹೀಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಅನಾವರಣವೇ
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂದರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 2013ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು 50% ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 50% ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಜನರ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ತಾಪ ನೀಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ತಗಡುಗಳನ್ನೇನು ಬಗ್ಸಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಶೀಟುಗಳನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅವು ಎಲ್ಲೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಗೂಢ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಗುರುಜಿ ಈಗ 2018ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ, ಅಂದರೆ ಈಗ 2018ರವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. 18ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮತ್ತು 2018ರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? पहले शायद लोकल जितने भी लोग हैं और हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र से लोग आने जाने वाले इस बात से परिचित हैं, जो किसी भी चीज़ पर टिकट नहीं था, ना ही मंगला आरती पर टिकट था, ना ही जूता चप्पल पर टिकट था, ना पार्किंग में पैसा लगता था। लोग सीधा पहुंचते थे हनुमान जी के पास में, उनसे आशीर्वाद लेते थे, प्रसाद लेते थे और जाते थे। वर्तमान स्थिति में हर एक चीज़ पर लड्डू बिकता, तीर्थ प्रसाद, तीर्थ बिकता, पानी बेचा जाता, और क्या बोलते, हर चीज़ का धार्मिक कार्यक्रम के लिए पैसे कलेक्शन किया जाता। लेकिन हमको नहीं लगता जो कि लोकल मीडिया से लेकर के लोकल आम व्यक्ति को इस बात की जानकारी होगा, जो पिछले 3 साल में 4 साल में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम किया गया हो। हनुमान माला में जो स्थिति है वो सर्वविदित है। कोई भी समुचित कार्यक्रम मतलब व्यवस्था आम पब्लिक के लिए, हनुमान माला वालों के लिए शायद नहीं हुआ। हनुमान जयंती में जो हमारे पुराने भगत हैं, मंदिर के जो पुराने भगत हैं, वो लोग पूरा खर्चा व्यवस्था करते, कलेक्शन करते, सब आपस में जोड़ करके मंदिर मेंटेनेंस को देते। लेकिन ये लोग कई जगह अपनी पब्लिसिटी प्रचार करते, जो कि हमने खर्चा किया है, मंदिर से खर्चा हुआ है, जो कि शायद हमको नहीं लगता ये सही है। वर्तमान स्थिति में एक शब्द में कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भक्तों का शोषण, एक मूलभूत व्यवस्थाओं को हटा करके और हर चीज़ पर टिकट लगा देना एक प्रकार का बहुत ही गलत है। जो पूरे किष्किंधा में हनुमान जन्मभूमि बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। पूरे किष्किंधा में किसी भी मंदिर पर मंगला आरती पर टिकट नहीं है, लेकिन पूरे जो श्रद्धा का केंद्र है, विश्व के श्रद्धा का केंद्र है हनुमान जी मंदिर, वहाँ पूरे के पूरे मार्केटिंग कंपनी बना के रखा गया है। ये बहुत ही दुखद बात है। आम व्यक्ति को इस बात के बारे में ध्यान देना चाहिए, जो आप जो कुछ भी मंदिर में देते हैं उसका उपयोग कहाँ होता, क्या उसका किस कार्यक्रम में खर्चा किया जाता। सिर्फ पेपर टीवी में दिखाया जाता जो 20 करोड़ आया, क्या बोलते 20 लाख रुपया महीने का आता। 20 लाख रुपया में आपने बगल के सीढ़ी पर जो प्लास्टिक का बोतल रखा है वो भी नहीं उठा पाते। और पहले जो हमारे समय में हमने किसी से 1 रुपया टिकट नहीं लिया, लेकिन हर चीज़ की व्यवस्था रखा जाता था। हर चीज़ लोगों को, कोई चीज़ पर टिकट नहीं था, प्रसाद की व्यवस्था था, तिंगला तिंगला बड़ा बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होता था, लोगों में सामाजिक जागृति किया जाता था। लेकिन आज की दौड़ और 2018 की दौड़ में सिर्फ हम आपको एक चीज़ और बताते, हुलगी अम्मा मंदिर है बगल में ही, 20 किलोमीटर दूरी पर है अंजनाद्री बेटा से। वहाँ के मेंटेनेंस भी शायद इसी डिपार्टमेंट के लोगों के माध्यम से चल रहा है।
जब पिछले पब्लिसिटी वहाँ भी यही होता, जो करोड़ों रुपया आया यात्रा में, 20 करोड़ आया, 50 करोड़ आया, कितना कितना आया, पेपर में आता रहता समझिए, लेकिन वहाँ भी एक भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता। आखिर समाज को ये पैसों के पब्लिसिटी करके समाज को गुमराह करने के अलावा अगर आज हम किसी प्रकार की सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं करेंगे तो कल के नए जनरेशन इस कार्यक्रम को, धर्म को क्या समझ पाएगा। आज आवश्यकता यह है जो हम समाज को धार्मिक वातावरण बना के एक दूसरे को समझावें जो क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे को, बड़े बुजुर्ग को कैसे इज्जत करना चाहिए। हम आपको विदेश में एक जगह मंदिर बना है जहां हमको आमंत्रित किया गया था, वहां 80% मुस्लिम हैं सांसद। उन्होंने अपने पैसा से राम जी की मंदिर बनाया और उन लोगों का कहना यह था जो राम जी की आदर्श को हम अपने बच्चे को समझाना चाहते, जो अपने बाप की बात सुन के उन्होंने 14 साल तक वन में रहा। हमारे बच्चे हमारी बात सुनकर के कम से कम 14 घंटा तो हमारी बात सुने। ये आदर्श समझाने के लिए उन्होंने राम जी की मंदिर बनाया। तो आज हम धार्मिक कार्यक्रम को बंद करके सिर्फ पब्लिसिटी यहाँ किया जाता, जो पैसे इतना आया उतना आया और पैसे का यूज कहाँ हो रहा है ये। और शायद हम आपको पहले भी बताया, जो कोई लोग आए थे 2-4 दिन के अंदर में, उन्होंने पूछा जो तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं अभी, तो सीधा शायद जवाब मिला है उनको, जो आता वो खर्चा हो जाता। आखिर 20-20 लाख रुपया कहाँ खर्चा हो रहा है? कौन सी धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं आप? कोई भी एक चीज आप कोई भी बता दे जो बगैर टिकट का वहां चल रहा हो वर्तमान स्थिति में। 2018 से पहले कोई भी चीज पर टिकट नहीं था। धार्मिक कार्यक्रम जो चलता था, लोग उसमें जो लोगों को जानकारी मिला, जिनको आनंद मिला, जिसको उसका लाभ मिला, वो लोग एक दूसरे को प्रचार किए। और उसकी 2018 से पहले जो कुछ भी हुआ उसका ठीक विपरीत वर्तमान स्थिति में चल रहा। आज पूरे किष्किंधा, पूरे विश्व में एक सनातन संस्कृति का अभूतपूर्व जगह है। यहाँ किसी भी आसपास के जितने भी मंदिर हैं, किसी भी मंदिर पर टिकट नहीं है। सिर्फ हनुमान जी को ही मतलब इतना व्यापारीकरण क्यों किया जा रहा है, ये हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आम जनता के तरफ से, प्रशासन से पूछना चाहते, जो आखिर ये पैसा तुम किस काम में खर्च करता। हम पर आरोप लगा है, हमसे भी मीडिया कई बार पूछा, जो आपने तो पूरा चाट गया पैसा। हमने तो खर्चा किया, संस्कृत पाठशाला करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया, ऊपर भोजनशाला बनाया, 16 बाथरूम बनाया, क्या बोलते संत निवास नीचे बनाया, सीढ़ी बनाया, ऊपर जाने के लिए स्टेप, दोनों साइड से स्टेप बनवाया। हमने खर्चा किया। लेकिन आप जो पब्लिसिटी करते 20-20 लाख रुपया महीना आ रहा है, उसका उपयोग कहाँ करते? जबकि आप बोलते जो आता वो खर्चा हो रहा है, 20 लाख रुपया महीना का खर्चा है मेरा। आखिर खर्चा कहाँ कर रहे हैं आप? हम मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से प्रश्न करते, जैसे हमसे लोग प्रश्न करते हैं, हम भी आपसे वही प्रश्न सेम कर रहे हैं। जो आप जिस प्रकार से समाज को और स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट जो नेतृत्व है उसको जो गुमराह कर रहे हैं, जो पैसा जो आता खर्चा हो रहा है, आखिर किस काम में खर्चा हो रहा है? सिर्फ फ्लेक्स लगवाने में, या फिर बंदर बांट करने में, या फिर क्या बोलते उसको, हनुमान जी को पूरे विश्व में बदनाम करने की एक साजिश चल रहा है। ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂದರೆ 2018ರ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಆದವು, ಆಮೇಲೆ 2018ರ ನಂತರ ಏನು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು 2018ರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ. ಬಾಬಾ ಅವರೇ, 2018 ಈಚೆ ಬಂದಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದರೆ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ.
ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವ ಅಥವಾ आप वो आसपास के लोग हैं, आपको विदित होना चाहिए, जो कोई भी कार्यक्रम, कोई भी डेवलप मंदिर में नहीं हुआ अभी। सिर्फ पंपा सरोवर का जो जमीन था उसमें रोलर चला करके पार्किंग बनाया, लेवल करके पार्किंग बनाया गया है। उसके अलावा कोई भी उस पार्किंग में भी एक एक व्हीकल का लिमिट से ज़्यादा पैसा कलेक्शन किया जाता। हम आपको शायद कई बार बोल दिए, फिर बोल रहे हैं, जो वहाँ येडियुरप्पा जी रोप वे लगाने के लिए, यात्री निवास के लिए आने वाले भक्तों को मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए उसके लिए उन्होंने सैंक्शन किया, लेकिन वर्तमान स्थिति में उसका एक भी कार्य ही नहीं स्टार्ट हुआ। ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ರೋಪ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಅವರ ವಾದ. ಬಾಬಾ ಅವರೇ, ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರೆದವಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದು? हम आपको बताएं, किष्किंधा अति पवित्र और प्राचीन सनातन संस्कृति का मूल स्थल है। यहाँ उमा भारती, मध्य प्रदेश की एक्स मुख्यमंत्री माई, उसके बाद आपके मोदी जी की पत्नी यशोदा बहन आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई जज आए, पूरे सेंट्रल के कई ऐसे, तरुण विजय जी आए, कर्नाटक के राज्यपाल आए, विदेश से हीरो जय किशन आए, कई मतलब विदेश से लेकर के हिंदुस्तान के कई गण्यमान्य व्यक्ति आए और इस जगह की प्रभाव को अनुभव किया उन्होंने। नहीं, काफ़ी प्रभावशील जगह है। आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात से कई गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ आए हैं, जम्मू कश्मीर से कई लोग आए। उन्होंने वो सब यहाँ के प्राकृतिक क्षमता, हनुमान जी की कृपा का बहुत अनुभव प्राप्त किया है वो लोग। और हमको लगता है जो उन सबको इस बात को सुन के दुख होता होगा, जो पूरे किष्किंधा में कहीं भी टिकट की व्यवस्था नहीं और सिर्फ हनुमान जन्मभूमि पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आम जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनको लगता जो कि दुनिया में अगर कोई सहारा नहीं मिलता तो हनुमान जी हमको सहारा देंगे, उनको हनुमान जी तक पहुंचने के लिए टिकट की व्यवस्था रखा गया है। ये शायद ये सब सुन के जो कोई भी आए मंदिर पर, उन लोगों को दुख होता होगा इस बात से। ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅಂದರೆ ಹೀರೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀರೋಯಿನ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹನುಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದಮೇಲೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗಣ್ಯಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದೇಣಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಒಂದು ವಾದ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು गरीब आदमी को हनुमान जी के पास पहुंच करके उनसे आशीर्वाद लेने की कामना रहता। आज टिकट की व्यवस्था होने के कारण लोग विचार करता, एक बार जो हनुमान जी के पास जाएंगे तो हमको टिकट कटा के वहाँ जाना पड़ेगा, जो बहुत ही दुखद बात है। ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋಂಥ ಬಡ ಜನಗಳು ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದು ಹನುಮಾನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ
ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಗುರುಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್.